हेलो एवरीवन। देखिए, हम लोग वेक्टर स्पेस में बेसिस और उसके प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, ठीक है। तो उसी में देखिए ये थ्योरम है, कभी कभार ये एग्ज़ाम में आता है, इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे। तो याद रखिए बहुत ही आसान सा थ्योरम है, मैंने इस तरह का प्रूफ पहले भी किया है। चाहे तो वो रिज़ल्ट से भी काम चल जाता, क्योंकि हम लोगों ने ये दिखाया है कि मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट जो सबसेट होता है ना, एक्चुअली वो क्या होता है, बेसिस होता है, ठीक है, वेक्टर स्पेस का। तो यहाँ पे चलिए फिर से ये थ्योरम आ गया है। अगर इस तरह का कोई थ्योरम आता है तो कैसे आप प्रूफ करेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत आराम से देखिए, ठीक है, कुछ करना नहीं है। लेट हम लोग सपोज कर लेते हैं कि m इज़ इक्वल टू, इसमें कुछ एलिमेंट्स है v1 v2 v3 से लेकर के vn, n एलिमेंट है, ठीक है। ये क्या है, ये आपका मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है, मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वेक्टर स्पेस v ओवर f, ठीक है। ये हम लोग सपोज कर लेते हैं, ठीक है। तो हमको दिखाना क्या है, हमको दिखाना है ये टू शो, हमको ये दिखाना है कि m क्या होगा भैया, तो m जो है बेसिस होगा, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस v ओवर f, ठीक है। बहुत इजीली दिखा पाइएगा, कोई इसमें मसला ही नहीं है, ठीक है। देखिए सिंस ये है कि आपका कैपिटल M जो है वो क्या है, वो आपका मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो भैया मैक्सिमल हो चाहे कुछ हो, है तो ये लीनियरली इंडिपेंडेंट, तो ये m क्या हो गया आपका, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया, ठीक है। तो हमको बेसिस दिखाने के लिए बस ये दिखाना है कि ये स्पैन भी करता है, ठीक है। क्योंकि बेसिस में दो प्रॉपर्टी होता है, लीनियरली इंडिपेंडेंट और स्पैन। तो लीनियरली इंडिपेंडेंट तो हो गया, सो इट रिमेन टू शो, सिर्फ हमको क्या दिखाना है, ये दिखाना है रिमेन टू शो क्या, कि स्पैन ऑफ m, ये क्या है, ये आपका v है, ठीक है। या बोलिए तो हमको ये दिखाना है कि लीनियर स्पैन ऑफ m इक्वल टू v, ठीक है ना, ओके। अच्छा अब देखिए, इसको दिखाने का मतलब ये होता है कि हम ये दिखा दें कि लीनियर स्पैन ऑफ m क्या है, सबसेट है v का, ठीक है, और v जो है वो क्या है, वो सबसेट है लीनियर स्पैन m का। अगर ये दोनों चीज़ दिखाएंगे तो दोनों चीज़ तो पॉसिबल है नहीं, तो यही चीज़ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग जो करते हैं रियल एनालिसिस में, इक्वल टू दिखाने के लिए क्या करते हैं, एक दूसरे का सबसेट दिखा देते हैं, तो वही काम हम लोग यहाँ पे करेंगे और फ़ौरन से ये काम आपका हो जाएगा। देखिए सिंस, पहले तो ये देखिए कि m आपका क्या है, वो सबसेट है v का, नो डाउट, क्योंकि ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट है, ठीक है, सबसेट है। अगर सबसेट है तो डेफिनेटली क्या होगा, जो लीनियर स्पैन होगा m का, ठीक है, वो भी सबसेट होगा v का, क्या, ओके। क्योंकि लीनियर स्पैन ऑफ m का होता क्या है, ऑल कलेक्शन ऑफ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, ठीक है। m के पास में जितने भी एलिमेंट हैं उनका जो लीनियर कॉम्बिनेशन आप करेंगे, ठीक है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट आएंगे, अगर ये v का सबसेट है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आपका v का सबसेट ही रहेगा, नो डाउट, ठीक है, ओके। तो Lm क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा v का। तो पहला काम तो ये आपका बहुत आसानी से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो अब हमको क्या दिखाना है, तो हमको सिर्फ अब ये दिखाना है टू शो कि v भैया सबसेट है किसका, लीनियर स्पैन m का, ये हमको बस दिखाना है और हमारा काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए, तो ये काम तो आप बहुत आसानी से दिखा देंगे, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए सिंस क्या है, मेरा जो Lm है, Lm को पहले हम लोग m से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो मेरा m है वो क्या है, m इज़ मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ v, ठीक है। ये v का मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट है। इसका मतलब क्या होता है, मैक्सिमल का मतलब ये है, आपको पता है कि इसके पास में जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं, ठीक है, जो कि ज़रूरी हैं। इसके अलावा अगर कोई एलिमेंट इसमें डाला जाएगा तो अब वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, यही इसका मतलब होता है। मैक्सिमल का जो डेफिनेशन है वो यही है कि अगर ये मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो इसका मतलब है कि और कोई अनदर एलिमेंट अगर आप v का डालेंगे तब ये फिर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि कैपिटल M यूनियन, मैं कोई एक एलिमेंट ले लेता हूँ v, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लीनियरली डिपेंडेंट, किसके लिए, फॉर v बिलोंग्स टू कैपिटल V। यानी अगर आप कोई वेक्टर का एलिमेंट भी ले लेते हैं और उसको m के साथ में मिला देते हैं, ठीक है, तो अब जो नया सेट बनेगा वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वो पहले ही मैक्सिमल था,
ठीक है, उसके पास में मैक्सिमम एलिमेंट थे, उससे ज़्यादा का उसमें एक्सेप्टेंस नहीं था। ठीक है, तो अगर आप उससे ज़्यादा कोई डालते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो लीनियरली डिपेंडेंट का मतलब क्या है, तो डेफिनेटली ये है कि जो भी है, ठीक है, वो उसको आप क्या लिख सकते हैं, इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ एम यूनियन भी। बात समझिए, यानी ये जो भी होगा डेफिनेटली वो क्या होगा, वो लीनियर कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, अगर लीनियरली डिपेंडेंट है तो ये लीनियर कॉम्बिनेशन होगा इसका मतलब। ठीक है, अदर एलिमेंट ऑफ दिस, तो अदर एलिमेंट कौन, तो अगर हम भी को ही हटा दें तो अदर एलिमेंट क्या, सिर्फ एम का एलिमेंट बचेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाएगा कि भी इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एम, यानी ये सिंपली एम के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा रहा है। ठीक है, और भी क्या है, भी है आपका वेक्टर का आर्बिट्रेरी एलिमेंट, यानी वेक्टर के किसी भी एलिमेंट को, एंड भी बिलोंग्स टू कैपिटल भी इज़ आर्बिट्रेरी, है ना, यानी आप वेक्टर के आर्बिट्रेरी, अच्छा से लिखिएगा आर्बिट्रेरी। ठीक है, यानी आप भी के किसी भी एलिमेंट को क्या है, एम के एलिमेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पा रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया भैया, इसका मतलब हो गया कि एम स्पैन कर रहा है, स्पैन ऑफ एम इज इक्वल टू भी। ठीक है, अच्छा आर्बिट्ररी एलिमेंट तो था ही, खैर कोई दिक्कत नहीं है, जो हमको करना था वो हम करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से कम ये प्रूफ हो गया कि भी क्या है, भी आपका सबसेट है लीनियर स्पैन ऑफ एम का। ठीक है, तो प्रूफ हो गया, यही तो प्रूफ करना था, सारी बातें तो प्रूफ हो गई। अगर ये प्रूफ हो गया तो इसका मतलब है कि एल एम इक्वल टू भी है और लीनियर इंडिपेंडेंट तो वो पहले ही था। तो देखिए कितना जल्दी प्रूफ हो जाता है। सिस्टमेटिक टाइप से आपको बस बात करना है, ठीक है, एकदम पॉजिटिव रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है, आप खुद से प्रूफ कर सकते हैं, कुछ रटने का ज़रूरत ही आपको नहीं है। ठीक है, एक एक स्टेप अगर आप समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो ज़रूर कर लीजिए। ठीक है, इससे हम लोगों को हौसला मिलता है, हिम्मत मिलता है। इसको अपने फ्रेंड्स से शेयर भी कीजिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।